कोई भी किसान या कोई भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अगर स्टार्ट करना चाहे तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या इसमें सच में नुकसान होता है या फिर क्या ये झूठ है या सच है, ये भी थोड़ा बताइए। कोई भी अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के लिए ही करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे, मतलब कब से उनका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा? बकरी पालन बहुत ही मुनाफे का व्यापार है, बशर्ते कि आपको इसे करना आना चाहिए। हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा धारणा है दिल में, लोगों का कही। देखिए सर, हरा चारा ज्यादा से ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो हमारा फीड कॉस्ट कम होता है और प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, तो 30 बकरियों के लिए कम से कम 5 बकरियों का पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। शेड तो मैं कहूँगा कम से कम खर्च में बनाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं पटना जिला के महाबलीपुर गांव है वहीं पे, और यहाँ पे बकरी पालन किया जाता है जो कि क्रॉस ब्रीड पे काम किया जाता है। तो आइए आज हम इनसे मिलवाते हैं। और बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि बकरी में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं और सक्सेसफुल अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं। तो आप अपना शुभ नाम आप अपना बताइए और परिचय दीजिए आप यहाँ के बारे में। मेरा नाम ओंकार तिवारी हुआ, घर महाबलीपुर, गांव पोस्ट महाबलीपुर, थाना पालीगंज, जिला पटना का निवासी। कब से ये स्टार्टिंग किए हैं आप? ये सर पिछले 8 सालों से ये गोट फार्मिंग में हम आए हैं। अच्छा, जब स्टार्टिंग आप किए थे तो कितना गोट था आपके पास, कितने गोट? मैं स्टार्टिंग मात्र 10+1 से किया था। अच्छा, और प्योर ब्लैक बंगाल पे किया था। अच्छा, लेकिन मेरा ब्रीडर जो था, शुरू से ही मेरा ध्येय था कि क्रॉस ब्रीड पे काम करूं। इसलिए ब्रीडर मेरा स्टार्टअप जो था वो गुजरी नस्ल का था, और वहीं से मेरा फार्मिंग शुरू हुआ था। और हर 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब जैसा हुआ ब्रीडर हम चेंज करते जाते हैं। और आज का रिजल्ट ये है कि हमारे पास ब्लैक बंगाल नाम की बकरी रही नहीं और सारी बड़ी ब्रीड की बकरी हो गई है, और इसी पे हमारा क्रॉस ब्रीड पे काम। बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहता है कि बकरी पालन करते हैं और फेल हो जाते हैं, क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है? देखिए सर, ये बकरी पालन जो है बड़े पशु जैसे गाय और भैंस, उनसे काफी हट करके है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। गाय में, भैंस में क्या होता है, स्टेमिना पावर ज्यादा होता है। 1-2 दिन खाना नहीं खाई टिकी रहेगी। लेकिन बकरी क्या है, छोटी छोटी मौसम, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा वैसे इसमें कुछ न कुछ बदलाव दिखेगा आपको। अच्छा, अगर आप उस चीज को टेक केयर नहीं करते हैं तो बकरी फिर 24 घंटे में आपको इतनी बीमार हो जाती है कि लगेगा कि बचेगा ही नहीं। अच्छा, तो इन छोटी छोटी बातों की जानकारी उनके पास नहीं है। अच्छा, ऐसी जानकारी उन्हीं के पास मिल पाएगी जो आपको इस फार्मिंग लाइन में कुछ वर्ष गुजार चुके हैं, जो अनुभव है उनके पास। हाँ। अभी आपके पास कितने गोट है और कौन कौन से गोट है ये बताइए। अभी हमारे पास सभी बड़ी नस्ल की बकरियां हैं और मिक्स है। अच्छा, मिक्स। जैसे इसमें जखराना भी मिलेगा 1-2, बतीसा भी मिलेगा, जमुनापारी भी मिलेगा, गुजरी भी है, बीटल का क्रॉस भी है। बच्चे लेकर के टोटल 30-32 की संख्या है। अभी आपके पास क्या फीड क्या देते हैं, क्या मैनेजमेंट इसका कैसा करते हैं? मैनेजमेंट सर, हम जो ही फीड का, जैसे भूसा का सीजन होता है अप्रैल मई महीना, जब दलहनी भूसा हमारा खेतों में कटना शुरू होता है, उस समय हम अपना भूसों का स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, और वही मसूर का भूसा हुआ, मटर का हुआ, खेसारी हुआ, चना हुआ, ये मिक्स भूसा जो है हम स्टॉक करके रख देते हैं। हमें आइडिया है कि हमारी बकरियां 1 साल में लगभग 100 मन भूसा खाएगी, तो 100 मन भूसा लेकर के हम रख लेते हैं। अच्छा, रही बात अनाज की, तो सीजन के अनुकूल अप डाउन होते रहता है रेट। जब देखे कि मक्का का सीजन डाउन हुआ तो कुछ मक्का रख दिए, गेहूं का सीजन डाउन हुआ तो गेहूं रख दिए। अच्छा, और वही इनको खिलाते हैं। अच्छा, ग्रीन फीड भी देते हैं? हाँ, ग्रीन फीड में हरा चारा आपको सीजनली भी है। जैसे अक्टूबर नवंबर में बरसीम लगा देना, जई लगा देना। उसके बाद अभी जो है आपको बाहर में दिख रहा है सरगम सूडान है, उसके बाद न्यूट्रीफिट ग्रास है। अच्छा, और मूंग वगैरह है। अच्छा, अभी आपके पास 30 बकरियां हैं। हाँ। इसके लिए अगर हरा चारा की बात किया जाए तो कितने में लगाना चाहिए? देखिए सर, हरा चारा ज्यादा से ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो हमारा फीड कॉस्ट कम होता है और प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा,
तो 30 बकरियों के लिए कम से कम 5 से 6 कट्टा में हरा चारा होना चाहिए। और घास का प्रकार जो है 2-3 प्रकार का होना चाहिए, ताकि हर आदमी भी देखते हैं जब भोजन करता है तो एक भोजन को लगातार खाने के बाद चेंजिंग चाहता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से इनका भी मोराल अप रखने के लिए कभी हम सरगम सूडान दे दिए, कभी न्यूट्रीफिट दे दिए, कभी नेपियर दे दिए, और कभी बरसात हो रहा है तो हम तो देख रहे हैं आम के पत्तों से भी काम चला लेते हैं। चारों तरफ आपने आम लगाया हुआ है और बीच में आपका ये शेड है, तो ये शेड बहुत ही कम खर्चे में बनाए हुए हैं आपकी, इसके पीछे का क्या वजह है? देखिए सर, यहाँ पे 8 साल से पहले अगर जाते हैं तो यहाँ करीब 15 साल पहले यहाँ डेयरी फार्म हुआ करता था। अच्छा। तो महंगाई के दौर के अनुकूल दूध का रेट बढ़िया नहीं है। बिल्कुल सही बोला। और अनाज की महंगाई बढ़ते जा रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हमने डेयरी को धीरे धीरे क्लोज किया और गोट फार्मिंग में हम आ गए। अच्छा। तो उसी समय जब यहाँ डेयरी का काम चलता था, उसी समय से धीरे धीरे बगीचा वगैरह लगा हुआ था। तो हमें ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ जानवर हटाए और दूसरे क्वालिटी के जानवर लाए। और यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी मेंटेन रहता होगा गर्मी के मौसम में खास करके? हाँ बिल्कुल सर। किसी भी प्रकार का गर्मी बकरियों को महसूस नहीं होता है, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे आप देख रहे हैं पूरब साइड से अगर धूप निकली तो इधर के प्रांगण में छाया आ जाता है, बिल्कुल। और जब धूप पश्चिम चली जाती है तो उधर से फिर छाया आ जाता है, तो गर्मी का एहसास नहीं होता। शेड पे आपने लगभग कितना खर्च किया हुआ है और कितने में ये शेड आपने बनाया हुआ है? देखिए सर, अगर एक्वायर करते हैं तो ये जो बाउंड्री है आपको 10 कट्ठा में है। अच्छा। जिसमें शेड का अगर सिस्टम आप लेते हैं तो ये शेड आपको लगभग 2 कट्ठा में शेड बना हुआ है। अच्छा, 2 कट्ठा में बना हुआ है। हाँ। अच्छा। और 2 कट्ठा के अलावा जो है बाकी प्रांगण है, खिलाने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, इसमें फ्री ऑफ रेंज रहती है बकरियां। मतलब रहती है। हाँ। अगर कोई भी किसान या कोई भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अगर स्टार्ट करना चाहे तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या इसमें सच में नुकसान होता है या फिर क्या ये झूठ है या सच है, ये भी थोड़ा बताइए। ये जानवर जब हम पालने जा रहे हैं इसके बारे में हमें ABCD का ज्ञान नहीं होगा तो जाहिर है कि उसका नुकसान होगा। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग लेकर आप? बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, वो कहाँ देते हैं? यहाँ देते हैं? देखिए सर, जो हमारे यहाँ 25-30 किलोमीटर लोकल रेंज के लोग आदमी होते हैं उनका ट्रेनिंग हम यहीं पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा। 5 दिन का ट्रेनिंग यहीं रखते हैं, वो अपने घर से चले आते हैं और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास करते हैं, फिर अपना लोकल चले जाते हैं। अच्छा, और एक बात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां आती है वो किस मौसम में आती है, ये थोड़ा बताइए। देखिए सर, बीमारी किसी भी मौसम, हर मौसम में बीमारी लगा हुआ है। जैसे हम लोग भी हैं, अभी कुछ दिन पहले बहुत कड़ाके की गर्मी थी, मौसम में जब परिवर्तन होगा तो उसमें आपको भोजन में कमी आना, फीवर आना या पतला दस्त होना, ये सब चेंजिंग इनके साथ भी होता है। अच्छा। उसकी तैयारी हमें मौसम के चेंज होने से पहले करनी चाहिए। अच्छा। आपका चलते हुए हम शेड भी देखेंगे कि किस तरह से आप अंदर बनाए हुए हैं। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलते हैं और इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। ये एक एलिवेटेड शेड जैसा आप बनाए हुए हैं, ये इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या वजह है ये बनाए हुए हैं आप? देखिए सर, यहाँ पे जो भी फार्म बना हुआ है, जो भी सुविधा दिया गया है, ये सब जुगाड़ माध्यम। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये धीरे धीरे आप लोग जैसे यूट्यूबर लोग का फॉर्म में का वीडियो आता है तो कोई एलिवेटेड फार्म बनाया हुआ देखा हमने, उसी का खामियां है, क्या खूबियां हैं, इस चीज़ को समझा और फिर हमने धीरे धीरे जुगाड़ बनाया। हमने उस तरह से न करके चौकी लगा दिया है। अच्छा। चौकी में ही गैप डाला हुआ है, पटरा काट जो लगाया गया है वो गैप करके लगाया गया है ताकि जो मेंगना वगैरह हो नीचे चला जाए और बकरियां हमारी साफ सुथरी रहे, नमी मुक्त रहे। अच्छा, ठीक है। इसमें जू चीचड़ का संभावना कम होता है बकरियों में और बकरी स्वस्थ रहती है। बकरियों का पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। देखिए सर, सबसे पहले एक कहा गया रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहला प्रबंधन भोजन का। जब हम बकरी फार्म खोलने जा रहे हैं तो पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि हम भोजन का प्रबंधन जो है उनको लाने से पहले कर दें। दूसरा प्रबंधन होता है आवास का। अच्छा। आवास इस तरह का इनका होना चाहिए
जो हवादार हो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इन्हें एसी रूम चाहिए और पंखा वाला चाहिए, बिजली, यहाँ देखिए बिजली की सुविधा नहीं है। सही बात। यहाँ पे बिल्कुल खुले वातावरण में है, बगीचा के अंदर है, और जो भी दीवार दिया गया है इनके शेड का, ये बम्बू के जाली का बना करके दिया गया है। सही बात। ताकि हवा का प्रभाव अगर पूरब से आए तो जो भी इसमें अमोनिया गैस बनता है, बकरी जहाँ रहती है, हाँ, वो पूरब से आए तो पश्चिम निकल जाए, और पश्चिम से हवा मारे तो पूरब निकल जाए। रुकना नहीं चाहिए। अगर अमोनिया गैस बनता है, वहाँ पे बकरी हमारी रहती है, तो उन बकरियों को अक्सर आपको सर्दी जुकाम से ग्रस्त मिलेंगे। अच्छा। खांसी आएगा, सर्दी जुकाम आएगा, ये चीज़ उनको अमोनिया गैस से होता ही होता है। अच्छा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमने चौकी का इस्तेमाल किया है, ताकि जो यूरिन वगैरह का गंध हो नीचे रह जाए, और रात के रात इसमें बकरियां रेस्ट करती है, और दिन भर अपना इधर खुले में विचरण करती है। आपके हिसाब से कौन सा मतलब बकरी पालन करना चाहिए जिससे फायदा हो? देखिए सर, जो नए फार्मर हैं उनको तो स्टार्टअप ब्लैक बंगाल से ही करना चाहिए। उनको फायदा ये होगा उससे कि ब्लैक बंगाल हमारे कल्चर की बकरी है। बिल्कुल। यहाँ का हवा पानी सब कुछ झेला हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ के कल्चर की बकरी है, तो यहाँ पे उनको कोई भी बीमारी या परेशानी नहीं होगी। यहाँ कुट्टी भूसा, दलहनी भूसा, चरना, चरागाह में चराने की आदत, ये सारी उनको क्लाइमेट में सेट है। लेकिन जो ही हम बाहर की बकरी से नए फार्मर जो सेटअप करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा समस्या हो जाता है उनका फीडिंग का। अच्छा। क्योंकि राजस्थान से बकरी लाएंगे तो लौंग की पत्ती खाएगी। अच्छा। अगर आप पंजाब से लाते हैं तो वहाँ मक्का खाती है, मक्का का चारा होता है, ठंडा प्रदेश की होती है, यहाँ के क्लाइमेट में आएगी वो सेट नहीं करेगी। अच्छा। इसलिए नुकसान से बचना है और फार्म को अच्छा ग्रोथ करना है और लाभ कमाना है, तो जो भी नए फार्मर हैं वो कम से कम ब्लैक बंगाल से शुरू करें। अच्छा। अब सवाल उठता है, कई लोग क्या करते हैं, शेड में तो अच्छा खर्च करते हैं और उनकी पूंजी जो है लगभग किनारा पकड़ लेती है। बकरी लेने के जब समय आता है तो उनके पास चलो बकरी खरीद लेते हैं। तो चलो बकरी खरीद लेते हैं कहने का मतलब कि जैसा हो बकरी है उसका क्वालिटी वो नहीं देखते हैं। सही बात है। तो कम खर्च करें शेड पर, ज्यादा खर्च करें आप अपनी बकरियों के क्वालिटी पे। अच्छा, आपने कहा कि 10 बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए, शेड कम खर्च में बनाना चाहिए, तो ये बताइए कि कितने दिन बाद उन्हें प्रॉफिट आने लगेगा, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के लिए ही करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे, मतलब कब से उनका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा? देखिए सर, अगर बकरी पालन में जो अनभिज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, पाठा पाठी से, पाठा पाठी आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। पाठा पाठी से शुरू कर देते हैं, तो वो तो साल डेढ़ साल के लिए सोचे ही नहीं कि हमें प्रॉफिट आने वाला है। अच्छा। लेकिन जो ट्रेनिंग लेकर के करते हैं या उनको जानकारी होती है तो प्रेग्नेंट बकरी से शुरू करें, और प्रेग्नेंट बकरी से आपको 5 से 6 महीना में प्रॉफिट दिखाई दे जाएगा। अच्छा। कैश इन हैंड नहीं होगा। अच्छा। 5-6 महीने में प्रॉफिट दिखाई देगा लेकिन कैश इन हैंड नहीं होगा। अच्छा। उसके लिए आपको करीब करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 6 महीना इधर और 1 साल और, यानी 1.5 साल। 1.5 साल के बाद जो फर्स्ट टर्म में आपकी बकरियों के द्वारा जो बच्चे आए हैं वो सेल के लिए तैयार हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो 6 महीने बाद तो टर्न चलता रहेगा ना, वो बच्चे तैयारी के कगार पे रहेंगे, कुछ आने वाले होंगे, और पहला बीट आपका 1.5 साल के बाद बिक्री के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो कितना देता है, क्या एवरेज रहता है उसका बच्चा देने का? देखिए सर, बच्चा देने के लिए तो उनका एवरेज 3 और 4 भी होता है। 1-2 तो है ही, 3 और 4 भी हो जाता है। अच्छा। लेकिन हम इंसान लेके चले तो एवरेज लेकर के चले, या अगर कहावत जानते हैं तो आप समझ लीजिए बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा। ठीक है। हाँ। क्योंकि गॉड ने 2 ही छेमी दिया है बकरी को। सही बात है। और 2 बच्चे आएंगे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी माँ का स्तनपान कर सकते हैं। 3 बच्चा में प्रॉब्लम किसान को होगा। मान लीजिए हमने 10 बकरी लिया और 10 ने 3-3 बच्चे दे दिए या 8 दे दिए, तो 2 पिएगा, तीसरा तो भूखा रहेगा, उसको हमें पकड़ के कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। सही बात। इसलिए 2 बच्चे हैं, सिंगल बच्चे हैं, उनका ग्रोथ अच्छा होगा,
मिला जुला करके देखा जाए तो 3 बच्चे जो बकरी जन्म देती है उस एक बच्चे का वजन जन्म के समय 700 से 800 ग्राम या हार्डली 1 किलो होता है। अच्छा। लेकिन जो बकरी 2 बच्चे देती है उसका बच्चा का वजन आप करते हैं तो 1.5 किलो के लमसम होता है। तो फर्क तो वहीं पड़ जाता है। सही बात है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से आप देखते हैं बिहार से पलायन होते हुए, तो उनके लिए ये क्या ये सही रहेगा या फिर क्या, ये थोड़ा बताइए। देखिए सर, सही तो ये सबके लिए है, लेकिन हमारे इसमें तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं इसमें, मतलब कर रहे हैं पालन। देखिए, अगर आप किसी काम को करने में शर्म नहीं रखते हैं, हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा धारणा है दिल में, लोगवा का कही। हाँ, ये सही बात बोल रहे हैं, ये सही बात है, क्योंकि हम बाहर भी घूमे हैं, इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन बिहार में हम देखते हैं तो इस तरह को देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। मैं बिहार से पंजाब जा करके, हरियाणा जा करके, गुजरात में जा करके जो काम नहीं करने लायक भी है मेरे नेचर के अनुकूल, सही बात, हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। बिहार में से बाहर जाकर करते हैं, कर रहे हैं। हाँ, सही बात। लेकिन यहाँ आने के बाद लोग क्या कहेंगे कि फलाना फलाने के यहाँ ये काम कर रहा है, बकरी चरा रहा है या और कुछ नहीं, तो बकरी का बिजनेस किए हुए। सही बात है। तो अगर आपके अंदर ये संकोच नहीं है तो आप इस काम को करें। ये काम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का व्यापार है, यानी बैंक ने तो अब चक्रवृद्धि ब्याज देना बंद कर दिया, लेकिन ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रही है, क्योंकि एक बकरी 13 से 14 महीने में, बड़ी नस्ल की बात करें तो जो हमारे पास नस्ल की बकरियां हैं, ये 14-15 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है। अच्छा। अगर ब्लैक बंगाल की बात करते हैं तो वो 12 से 13 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है। अच्छा। तो अगर 2-2 बच्चे भी दिए तो 4 बच्चे आए, यानी 14 महीना में 4 बच्चा। बकरी आपकी पूंजी है और 4 बच्चा सेल के लिए तैयार है। एक बकरी से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है। अच्छा, 2 बच्चा को आप निकाल दीजिए मेंटेनेंस में और 2 बच्चा आपका प्रॉफिट हो गया। बकरी पालन में आना है तो आपको लोक लाज संकोच छोड़ करके आना होगा, और इसमें आने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से ट्रेनिंग जरूर ले लें। अगर आप ट्रेनिंग को वाहियात समझते हैं तो आप जेब में पैसा लेकर के समय अपना गंवाएं और हर एक फार्म टू फार्म जहां जहां आपको इच्छा करे वहां जा करके विजिट करें, उनके पास समय दें, उनसे डिस्कस करें और तब आप इस बकरी पालन में आए। आप कभी नुकसान के कगार पे नहीं जाएंगे। और 10 बकरी से अगर कोई किसान या कोई भी व्यूअर जो देख रहे हैं करना चाहते हैं तो 1.5 साल बाद आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट होगा, तो कितने प्रॉफिट होता है ये थोड़ा बताइए 10 बकरी। देखिए सर, एक बकरी से एक किसान को शुद्ध मुनाफा 10 से 12 हजार रुपया नेट होता है एक साल में। अच्छा, ठीक है। तो 10 से 12 हजार रुपया अगर एक बकरी से होता है तो आप 10 बकरी का एवरेज ले सकते हैं 1.25 लाख रुपया। अच्छा, खर्च छाट के? हाँ, खर्च छाट के 10,000। हाँ। अच्छा, क्योंकि एक बकरी हमें 4 बच्चे देती है ना, 12 से 13 महीना में 4 बच्चा देती है। सही बात। तो 4 बच्चे में से मान लीजिए हमने 2 बच्चे को बेच दिया और 2 बच्चा रह गया, तो 2 बच्चा चला गया सर मेंटेनेंस में। सही बात। 1 साल का मेंटेनेंस 10,000 रुपया, और 2 बच्चा जो बिक गया 10,000 में बिके, 12 में बिके, ये आपका शुद्ध प्रॉफिट हो गया। सही बात। और पूंजी आपका खड़ा का खड़ा है। सही बात। तो बकरी पालन बहुत ही मुनाफे का व्यापार है, बशर्ते कि आपको इसे करना आना चाहिए। सही बात है, ढंग से मतलब करना। हाँ, इस देखिए अक्सर लोग फेल होते हैं बीमारी से। सही बात। इसकी बीमारी का लक्षण, कब वैक्सीनेशन करें, कब डिवार्मिंग करें, कैसे डिवार्मिंग करें, ये सब चीज की जब जानकारी आपको हो जाएगी तो आपके यहाँ डॉक्टरों का आना जाना कम हो जाएगा। अच्छा। अगर डॉक्टर आते रहेंगे तो कैसा भी डॉक्टर आपके फॉर्म में आएगा तो भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे उसको कोई वास्ता नहीं है। सही बात। वो 4 इंजेक्शन लगाएगा, 400 रुपया ऐसे और 200 रुपया आने जाने का, 500-600 रुपया कम से कम लेके जाएगा। सही बात। और बकरी पालन कोई 1-2 से नहीं करता, कम से कम उसकी संख्या होती है 20-25। सही बात है। तो अगर 25 बकरी में 25 दिन डॉक्टर आ गया तो आप जोड़ लीजिए कि डॉक्टर कितना ले गया, आपका प्रॉफिट कितना बचा। फिर तो बंद होने के कगार पर ही होगा, आना ही आना है। इसलिए उस खर्चे को बचाना है
तो आपको ट्रेनिंग करना होगा ताकि आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपना काम खुद करें। लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में आप नहीं सोचिए। आप अगर घूमिएगा यहाँ से दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, तो बहुत सारे जगहों पे बहुत सारा वीडियोस भी मेरा आप देखिएगा तो वहाँ पे इस तरह के संकोच नहीं करते हैं। वहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले भी बकरी पालन करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज में। आज के लिए बस इतना है।